प्यारे भाइयों, टॉर्चर खत्म हुआ जो 1 महीने से हमें मिल रहा था वर्ल्ड कप के अंदर, वो बिल आखिर आके खत्म हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच में आके। तो शुक्र है वो टॉर्चर खत्म हुआ। अगर हम सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर चले जाते तो वो टॉर्चर हमें बरकरार रहता और पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है। हारना हो तो नीदरलैंड से भी हार जाती है और जीतना हो तो इंडिया और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी जीत जाती है। तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करेगा और 500 रन बनाएगा और 150 पे इंग्लैंड को आउट करके सेमीफाइनल में जाएगा। लेकिन इंग्लैंड वालों ने टॉस जीत के बैटिंग की और उन्होंने कहा कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, खत्म, टाटा बाय बाय। तो फिर मैच देखना ही छोड़ दिया भाई हमने। जब उम्मीद ही नहीं तो मैच भी हमने देखना छोड़ दिया। और उस मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर काफी तब्दीलियां हमें नजर आई हैं। वो इंतजार कर रहे थे हमारी पाकिस्तान टीम के हारने का। और बस उसके बाद पीसीबी नवाजना शुरू हो गया। बाबर आजम ने रिजाइन पुट कर दिया और रिजाइन पुट करने के 10 मिनट बाद ही उन्होंने पीसीबी वालों ने अपना नया कैप्टन अनाउंस कर दिया है। टी20 का और टेस्ट का भी, वनडे का वो ऐलान करेंगे कैप्टन का, लेकिन उन्होंने टेस्ट कैप्टन बनाया है शान मसूद को और टी20 का कैप्टन बनाया है शाहीन अफरीदी को। तो ये तो होना ही था, ये तो सबको पता था कि बाबर आजम रिजाइन पुट करते जाएंगे तो ये नया कैप्टन अनाउंस कर देंगे। बाबर आजम को इन्होंने आराम से बैठने नहीं दिया जब से ये वर्ल्ड कप के अंदर गए हैं। बाबर आजम ने ये भी एक फैसला किया कि शुएब जट के खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे और ARY के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए। आपकी टीम भाई वर्ल्ड कप खेलने गई और आप पीछे से ये बगैरतियाँ कर रहे हो तो मेहरबानी किया करो यार। वर्ल्ड कप के लिए गई हुई है टीम और पीछे आप ये बगैरतियाँ कर रहे हैं, उनकी चैट्स लीक कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो लीगल एक्शन होना चाहिए। शुक्र है इस अवाम ने ये नहीं कहा। अगर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था और अगर पाकिस्तान जीत जाता तो अवाम ने यही कहना 2019 में भी भाई हम रन रेट पे बाहर हुए थे, 2022-23 में भी हम रन रेट पे बाहर हुए थे। शुक्र है इस दफा हार गए, ये हमें रोना नहीं देखने को मिला कि रन रेट पे हम बाहर हुए हैं। तो बात करते हैं अगर पिछले कैप्टन की, आईसीसी के वर्ल्ड कप के जो कैप्टन थे 2003 से लेके आज तक, तो उनकी क्या परफॉर्मेंसेज है वो देखते हैं थोड़ी सी। तो वकार भाई हमारे 2003 के वर्ल्ड कप के कैप्टन थे और क्वार्टर फाइनल तक हमारी वो टीम गई थी। 2007 में हमारे इंजी भाई थे और वो ग्रुप स्टेजेस के अंदर वो टीम बाहर हो गई थी। 2011 के अंदर हमारी बेस्ट टीम गई थी, अफरीदी उसके कैप्टन थे और वो सेमीफाइनल में हम आउट होके आ गए। 2015 के अंदर हमारे मिसबाह उल हक थे और क्वार्टर फाइनल तक हम गए थे और वापस आ गए थे। 2019 में सैफी भाई थे और बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें हमें देखने को मिले थे। इमाद वसीम देखने को मिले था, आमिर देखने को मिला था और वो भी हम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे और वो वर्ल्ड की वो कह जाते बेस्ट टीम है उस टाइम। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ आमिर की और इमाद वसीम की। तो इनका भाई अपने ही चल रहा है दोनों का। मतलब एक कहता है दूसरा कैप्टन बने तो मैं उसको भी टीम के अंदर लाऊंगा, दूसरा कहता है मैं कैप्टन बनूंगा तो उसको भी टीम में लेके आऊंगा। तो बाहर बैठ के इनकी अगर अपनी परफॉर्मेंस देखें तो ये काउंटियां खेल रहे हैं और 4 डे टेस्ट मैच और 4 डे क्रिकेट आप नहीं खेल रहे और बाहर बैठ के आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये मेरी समझ से बाहर है ये। पीसीबी के अंदर अगर तब्दीलियों की बात करते हैं तो हमारे बाबर आज़ाद चीफ सिलेक्टर आ गए हैं, स्पोर्ट मिनिस्टर भी वो हैं और चीफ सिलेक्टर भी वो आ गए हैं। और मोहम्मद हफीज की बात करते हैं तो वो डायरेक्टर ऑफ द टीम आ गए हैं। उमर गुल के चांसेस हैं कि वो हमारे बॉलिंग कोच बनेंगे, फास्ट बॉलिंग कोच, और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच बनेंगे। और मोहम्मद यूसुफ को भी एक ओहदा दिया गया यहाँ पे, अंडर 19 के वो हेड कोच बन गया। और हमारे कुकड़ी सुहेल तनवीर वो जूनियर टीम के टीम सिलेक्टर बन गए हैं। तो बेस्ट हो गया जी, अब नवाजो भाई, पीसीबी का जनाजा है जरा धूम से निकले। टी20 वर्ल्ड कप हमारा आने लगा है और ये हमारी जो टीम गई हुई थी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ये सारी टी20 टीम थी। और अब इस टी20 टीम के अंदर हम तब्दीलियां करके सारे ओडीआई वर्ल्ड कप वाली टीम डालेंगे और वो टी20 भी हम बाहर हो जाएंगे वहां से भी। वाह, मौज कर दी बेटे, शाबाश। इसमें भी तब्दीलियां करो और वो भी टीम खत्म कर दो। तो रजाक की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो रजाक ने भी एक अपनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट की हुई है, ऐश्वर्या के ऊपर उन्होंने बात की थी तो उन्होंने माजरत भी कर ली है। और रजाक भाई थोड़ा ख्याल किया करो, इंडिया वालों का हमसाए हमारे, और वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीतना है। तो बात करते हैं यहाँ पे सेमीफाइनल की। तो सेमीफाइनल का सबसे बड़ा मसला ये था कि भाई पिच चेंज होगी, पिच चेंज होगी। सब यही रो रहे थे कि भाई पिच चेंज कर दिया, स्पिनर पिच बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। भाई दोनों टीम्स के लिए पिच सेम ही थी। चलो एक वो स्पिनर पिच थी तो दो आप ही एक स्पिनर खिला के वो उस पिच से आप फायदा उठा सकते थे। पूरे वर्ल्ड कप में अगर इस इंडिया की बात करते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि ये पिच फिक्सर हैं, बॉल फिक्सर हैं, डीआरएस फिक्सर हैं, टॉस फिक्सर हैं। ओ भाई इनको वर्ल्ड कप वैसे ही दे दो, फाइनल कराने की जरूरत नहीं, इनको वर्ल्ड कप दे दो वैसे ही। तो मेरे भाई पिच भी आप फिक्स करवा रहे हो, पिच नंबर 6 पे मैच होना था, आप 7 पे शिफ्ट करा रहे हो। अब टॉस फिक्सिंग भी कर रहे हो, टॉस आप करते हैं वो दूर जा रहा है भाई। तो चलो ये चीजें छोटी मोटी होती हैं, लेकिन हमेशा अब फाइनल आएगा, मैं लिख के देता हूँ कि रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा और वही होगा, मतलब वही होता आ रहा है।
इस टूर्नामेंट के अंदर, और वही होगा कि टॉस जीतेगा और बैटिंग करेगा और 350 रन फेंक देगा इनके ऑस्ट्रेलिया वालों के मुंह के ऊपर। तो ये टॉस, ये होम ग्राउंड के यही फायदे होते हैं कि आप जैसा मर्जी चाहें आप वो कर सकते हैं। और बॉल फिक्सिंग की अगर बात करते हैं तो ये आजकल बड़ी मशहूर हुई है कि शामी बॉल करा रहा है और वो बॉल इस तरह सीम हो रही है जिस तरह प्रैक्टिस बॉल है। तो यार ये आईसीसी के एक पैनल बैठता है, वो सारा वो बॉल डिसाइड करते हैं कि ये बॉल इस मैच के अंदर यूज होगी, तो ये सारी चवलें और चुस्से मार रहे हैं जो भी कह रहे हैं कि ये बॉल फिक्सिंग है। और डीआरएस का है, डीआरएस का मैं मानता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के अंदर, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर डीआरएस का मसला है और आईसीसी को इस पे सोचना चाहिए। तो बात करते हैं विराट कोहली की, तो उन्होंने सरपास कर दिया सचिन तेंदुलकर को, उनका 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड था और 50th सेंचुरी उन्होंने अपने होम क्राउड के सामने मारी है। क्या बेहतरीन विजन था और क्या बेहतरीन प्लेयर है विराट कोहली, जो भी कहता रहे। विराट कोहली अपनी जगह, बाबर आजम अपनी जगह, दोनों लेजेंड है और दोनों को अपनी जगह कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों बेस्ट प्लेयर्स हैं, प्रेशर हैंडल करते हैं दोनों प्लेयर्स, तो बेहतरीन प्लेयर्स हैं। शामी की बात करते हैं, सेमीफाइनल में तो उन्होंने 7 विकेटें ली हैं, 70 रन खाए हैं। शामी की बॉल वैसे इतनी सीम होती है कि कोई खेल ही नहीं सकता। बॉल में मसला है या शामी के हाथ में मसला है या पिच में मसला है, ये अब हम कुछ नहीं कह सकते। और मिचेल ने सेंचुरी की और विलियमसन और मिचेल की जो पार्टनरशिप थी, मुझे लगता है कि वहां से इनका मैच गया था हाथों से। तो वो एक बेहतरीन पार्टनरशिप थी, वहां से इंडिया वालों के भी हाथ फूलना शुरू हो गए, हमारे हाथ से मैच जा रहा है। फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, तो होप सो जो अच्छा टीम खेलेगी वो विन करेगी। तो दोनों अच्छी टीम्स है वर्ल्ड कप की, नो डाउट एक अच्छा मुकाबला में देखने को मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोथ टीम्स, और फाइनल होगा, मजा आएगा फाइनल देखने का। तो बात करते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड कप के स्टैट्स की। तो स्टैट्स में अगर मोस्ट रन्स की बात करते हैं तो विराट कोहली 711 रन्स के साथ 10 इनिंग्स के अंदर 711 रन्स के साथ टॉप पे हैं। और क्विंटन डिकॉक हमारे 594 रन्स के ऊपर हैं, सेकंड पोजीशन के ऊपर। और अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल, नो डाउट 201 मारा है उन्होंने अफगानिस्तान को एक टांग के ऊपर। मेरी एक टांग निकली थी, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर था, मुझे ये भी जब उनकी मूवी याद आती है तो ये मुझे अब मैक्सवेल याद आता है। विकेट टेकर की अगर बात करते हैं तो शामी 23 विकेट्स के साथ हमारा टॉप पे है और जैम्पा 22 विकेट्स के साथ सेकंड पे है। तो ये थे वर्ल्ड कप के स्टैट्स और उम्मीद करते हैं फाइनल एक हमें अच्छा देखने को मिलेगा।